नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या हुआ? तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 500 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25? 100 और 500 के बीच वैसे कितने नंबर्स हैं जो कि 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 और 500 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 25 के मल्टीपल हैं। एक ही बात हुई, राइट? अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के दो तरीके होते हैं। हम एक के बाद एक दोनों तरीकों को समझेंगे। तो हमारा मेथड 1 क्या है? सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करेंगे कि 100 को पहले 25 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमें 4 आएगा, ओके। और फिर 500 को भी हम 25 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता है 25 टू 50, 25 0 0, तो हमको 20 आएगा। अब इससे हमें ये पता चलता है कि 100 तक 25 के 4 मल्टीपल्स हैं और 1 से 500 तक 25 के 20 मल्टीपल्स हैं, राइट? तो अगर हम 20 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो 100 के बाद 500 तक 25 के जितने मल्टीपल्स हैं वो निकल जाएंगे, राइट? यानी कि 20 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो 16 मल्टीपल्स हमारे होंगे 100 के बाद से 500 तक, राइट? अब लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कि 100 और 500 के बिटवीन कितने नंबर्स हैं जो कि 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, ओके। तो क्योंकि ये बिटवीन वर्ड को यूज किया है, लेकिन 500 तो हमारा 25 का एक मल्टीपल है, 25 से एग्जैक्टली मल्टीपल हो रहा है। तो क्योंकि इस 20 में हमारा 500 भी इंक्लूडेड था, तो दैट मीन्स कि इस 16 में भी हमारा 500 इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने तो सिर्फ 4 ही माइनस किया है और 4 तक तो 100 तक ही मल्टीपल्स आते हैं, 25, 50, 75 और 100। तो क्योंकि यहाँ बिटवीन का यूज किया है तो इस 500 को भी हमें नहीं लेना होगा और इसलिए therefore हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हुआ कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 100 and 500 ऑफ 25, तो वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16, जो कि इन दोनों का डिफरेंस था, और उसमें से हमें 1 घटाना होगा क्योंकि इसमें हमारा ये 500 भी इंक्लूडेड है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 15 हो जाएगा, ओके। So therefore there are 15 numbers between 100 and 500 that are exactly divisible by 25. अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेथड 2 क्या है हमारा? तो मेथड 2 में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसके थ्रू हम बनाएंगे, ओके। तो एपी की तरह अगर हम बनाएं तो ये जो हमें यहाँ बोला है कि आप मल्टीपल्स निकालिए, 25 के मल्टीपल्स निकालिए, तो हमारा गिवन एपी कुछ इस तरह का होगा। 100 तो 25 से डिविजिबल है, बट क्योंकि बिटवीन बोला है तो 100 के जस्ट बाद जो हमारा 25 का मल्टीपल होगा हम उससे शुरू करेंगे। तो हमारा एपी 125 से स्टार्ट होगा, 125, 150 डैश 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 होगा, और हमारा लास्ट टर्म हमें पता है 500 भी 25 का मल्टीपल है, बट बिटवीन के कारण 500 से जस्ट पहले जो हमारा 25 का मल्टीपल होगा वही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, राइट? तो वो निकालने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला कि 500 में से हम 25 घटा लेंगे, जो कि इजी तरीका है लास्ट टर्म निकालने का, तो हमें 475 मिलेगा, ओके। और दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी है, पर अगर आपको ये न क्लिक करे तो आप वो भी कर ही सकते हैं कि हमें पता था 500 20 बार में जा रहा है, 25 टू 50 और 25 0 से 0, तो हम 19 से 25 को मल्टीप्लाई
सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा ए बी का फर्स्ट टर्म है यही हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को हम ए मानते हैं। ये जो हमारा लास्ट टर्म है इसको हम एल भी बोल सकते हैं या टी एन भी बोल सकते हैं। nth टर्म अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ निकालने हैं तो, और सच पूछें तो अगर हमें निकालना है कितना मल्टीपल्स 100 और 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 25 से डिविजिबल हैं, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना होगा और वो n का वैल्यू के बराबर होता है, राइट। तो हमारा a हमें मिल गया 125 जो कि फर्स्ट टर्म है और nth टर्म हमारा 475 हो गया। ऑल्सो हमें पता है क्योंकि इन दोनों का ये डिफरेंस 25 है, क्योंकि हम 25 के मल्टीपल्स ही ले रहे हैं, उसका टेबल ही एक तरह से फॉलोड हो रहा है। 25 5 125, 25 6 150, तो हमारा d जो कि डिफरेंस होता है वो भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है कि हमारा टी एन nth टर्म इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पे टी एन हमें पता है क्या है हमारा 475 इक्वल्स a क्या था 125 प्लस n तो हमें पता नहीं है, वो तो निकालना है, और d क्या है तो 25, ओके। अब इस टर्म को हम इधर ला सकते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 25 इक्वल्स 475, और जब ये इसके साथ जाएगा तो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस होगा तो वो हमारा माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 125, ओके। तो n माइनस 1 इक्वल्स 475 में से 125 जाएगा तो हो जाएगा 350, 5 minus 5 0, 7 minus 2 5, 4 minus 1 3। अब क्योंकि ये 25 इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो बाई में चला जाएगा डिवीजन के फॉर्म में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर एक इक्वेशन है तो किसी टर्म को जो कि अगर प्लस के फॉर्म में है तो हम RHS से LHS या LHS से RHS अगर हम साइड शिफ्ट कराते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो वो नीचे डिवीजन में चला जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है दूसरे साइड जाके, और अगर कोई डिवीजन में है तो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ओके। साइंस एक्सचेंज हो जाते हैं प्लस माइनस में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में और वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब हम इसे कट करेंगे, तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 10 कैरी होगा, 25 4 जा 100, ओके। तो इम्प्लाइज टू n इक्वल्स, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है तो इधर जाएगा, अभी मैंने बताया तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स 15। देखिए आ गया ना आंसर। तो 15 टर्म्स आर एग्जैक्टली बिटवीन 100 and 500 which are divisible by 25। पर अगर सेम क्वेश्चन में हमें इस बिटवीन की जगह पे फ्रॉम पूछ दे और इस एंड की जगह अगर टू हो तो हम क्या करेंगे, मतलब हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 500 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25, अगर ऐसा दे दे तो क्या करेंगे। तो हमें ये देखना होगा क्योंकि फ्रॉम पूछे हुए हैं तो हमें 100 और 500 दोनों को ही कंसिडर करना होगा, ठीक है। और क्योंकि 100 और 500 कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैसे एग्जाम्पल्स में मैं शो करूंगी अभी कि जो दो नंबर्स यहाँ दिए होते हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं इस डिवाइजर के, या यूं कहें कि वो मल्टीपल नहीं होते हैं हमारे डिवाइजर के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही हमारे मल्टीपल है 25 के, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों नंबर्स को भी हमारे आंसर में इंक्लूड करना होगा, ठीक है। अब हम मेथड 1 के हिसाब से कैसे करेंगे, तो हमने अभी बनाया था कि 100 by 25 हमारा 4 आता है, राइट, और 500 by 25 हमारा 20 आता है, ओके। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 16। अब जब हम ये माइनस करते हैं तो हमने 20 मल्टीपल्स में से 4 मल्टीपल्स माइनस कर दिया, राइट। और ये जो 100 था हमारा, ये तो यही ना हमारा 4th मल्टीपल था, तो दैट मीन्स जब हम 20 में से 4 माइनस कर रहे थे तो ये 100 यानी कि 4th मल्टीपल भी हमारा माइनस हो गया, तो ये 16 मल्टीपल
मल्टीपल्स जो है वो हमारा 5th मल्टीपल से शुरू होके 20th मल्टीपल तक की गिनती है, यानी कि 125 से 500 तक। तो 100 को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि मल्टीपल्स है 100 से, 100 और 500 के बीच में नहीं, 100 से लेके 500 तक हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कैसे निकलेगा, अगर हम इस 16 में 1 को प्लस कर दें तो ओके, दैट इज 17 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये मेथड 1 से, इस मेथड से अगर बिटवीन दिया हो तो हमें सब्ट्रैक्शन के बाद 1 सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से, और अगर फ्रॉम दिया हो तो इस सब्ट्रैक्शन के बाद, मतलब दोनों जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके डिफरेंस के बाद हमें 1 प्लस करना है आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, जो कि हमारा एबी वाला मेथड था, तो उस मेथड के हिसाब से हमारा नया एबी अब क्या होगा, तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमें 100 से कंसीडर करना है तो हमारे नए एबी में फर्स्ट टर्म हमारा 100 होगा, सेकेंड टर्म 125 होगा, और लास्ट टर्म जो हमारा होगा वो 500 ही होगा, क्योंकि दोनों ही कंसीडर करना है और 500 तो हमारा मल्टीपल है ही, 25 इंटू 20 इक्वल्स 500। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L यानी कि लास्ट टर्म या nth टर्म, ये हमारा हो जाएगा A यानी कि फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट टर्म। और ये जो इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस है 25, यही D इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, अब Tn हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस n माइनस 1 D, राइट। अब Tn हमारा 500 है, A हमारा कितना है तो 100 है, n हमें पता नहीं है अभी, और D हमारा 25 है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें, अभी मैंने बताया है कि साइड्स चेंज करने पे किसी एक टर्म को या एक नंबर या एक वेरिएबल को जब हम शिफ्ट करते हैं साइड्स, तो हम प्लस का माइनस में या माइनस का प्लस में करते हैं, और डिवाइड का इनटू में और इनटू का डिवाइड में करते हैं। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा जो जितना भी कुछ एक साइड में है उसका पूरा साइड ही चेंज कर दे, मतलब जो भी RHS में वो LHS में ले आए और जो भी LHS में वो RHS में ले जाए, अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 25 इक्वल्स 500। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल था जो फाइंड करना था वो मैं LHS में लाना चाहती थी। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि सीधे यहाँ पे ये 100 प्लस यहाँ ना लिख के अज्यूम करके, अगर हमें आदत है अच्छे से बनाने की इक्वेशन को, तो हमें ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सीधे मैं नेक्स्ट लाइन या इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप लिखती, जो कि होता ये वाला स्टेप, n माइनस 1 इंटू 25 इक्वल्स 500 माइनस 100। ये 100 प्लस में था, साइड चेंज किया उसने तो यहाँ माइनस में आ गया। ठीक है, अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 500 माइनस 100 इक्वल्स 400, और ये 25 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 25 वन 25, 15 बचा, 25 6 150। अब n इक्वल्स टू 16, ये माइनस 1 था तो इधर आके ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 17। देखिए आ गया ना हमारा आंसर। तो अब हमने देखा कि दोनों ही प्रोसेस से, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो ये करेक्ट तो जरूर हो। तो अगर फ्रॉम से पूछे, मतलब फ्रॉम 100 टू 500 ऐसा लिखे और 100 और 500 दोनों ही हमारा मल्टीपल हो इस डिवाइजर का, तो वैसे केस में ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर से शुरू कर रहे हैं वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा सेकंड मेथड में, और जिस नंबर पे एंड कर रहे हैं वो लास्ट टर्म होगा हमारा। हाँ, बजाते कि 400 और 500 जैसे कि यहाँ है, तो जो भी दो नंबर्स दिए हो वो इस डिवाइजर का मल्टीपल हो तो ठीक है, और अगर बिटवीन दे तो वो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये दोनों ही मेथड समझ आए होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है,
तो मैं मेथड 1 के साथ जाऊंगी, वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। खासकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो उसमें आपका समय कम लगेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो टाइम ही सब कुछ होता है। बहुत जरूरी है कि हम कम से कम टाइम एक क्वेश्चन को दें और जितना टाइम दूसरे क्वेश्चंस के लिए बचा पाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now the next question here is how many numbers between 1000 and 5000 are exactly divisible by 225? 1000 और 5000 के बीच कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 225 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं? अब ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह दिख रहा है जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे न ही 1000 न 5000 हमारा 225 का मल्टीपल है, दैट इज न 5000 न ही 1000 न 5000 हमारा 225 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो मेथड 1 में हम सबसे पहले 1000 को जब 225 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो 4 आ रहा है। ठीक है, और हमें एक रिमाइंडर भी मिल रहा है। अब मैं यहाँ बता भी रही हूँ कि हमें कितना रिमाइंडर मिल रहा है। इस केस में हमें 100 रिमाइंडर मिलेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना रिमाइंडर है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, या अगर उस क्वेश्चन में ले तो कंप्लीटली डिविजिबल है। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं कि बस हमें ये देखना है कि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, दैट इज ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। कितना रिमाइंडर है उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन हमारा आ रहा है और हमें रिमाइंडर भी बच रहा है, दैट मीन्स कि अगर हम 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 900 आएगा, या यूं कहें 1000 से कम आएगा, राइट। तो जो हमारा 4th मल्टीपल है 225 का वो 1000 से छोटा है, यानी कि जो 1000 है वो कहीं ना कहीं 225 के 4th मल्टीपल और 225 के 5th मल्टीपल के बीच में आ रहा है। कहीं एग्जैक्टली मिडिल में नहीं, पर 4th और 5th के बीच में है, राइट। सो वी विल राइट दैट 1000 लाइज somewhere between 4th and 5th multiple of 225। ठीक है, सिमिलरली जब हम 5000 को 225 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा क्वोशिएंट 22 आ रहा है। ठीक है, और इस केस में भी हमें एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब यहाँ भी 50 तो रिमाइंडर आता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, पर रिमाइंडर कितना है उससे मतलब नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, जिसका मतलब है कि 5000 225 से एग्जैक्टली तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, और क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 22nd मल्टीपल होगा हमारा 225 का वो 5000 से छोटा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5000 लाइज समवेयर बिटवीन द 22nd and 23rd multiple of 225, राइट। ठीक है, अब 1000 जो है वो हमारा 4th और 5th मल्टीपल के बीच में है। तो अगर हमसे ये कहा गया है कि 1000 और 5000 के बीच के सारे मल्टीपल्स निकालिए, तो क्योंकि 1000 4th और 5th के बीच में है और 5000 22nd और 23rd के बीच में है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 5th मल्टीपल से लेके 22nd मल्टीपल तक जो भी हमारे मल्टीपल्स होंगे 225 के, वो सारे मिला के उनकी जो गिनती होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर हम 22 मल्टीपल्स लें तो 5000 से जस्ट पहले वाला जो हमारा लास्ट मल्टीपल होगा
होगा वहां तक काउंट होगा, ठीक है। और अगर हम 4 मल्टीपल्स लें तो 1000 के जस्ट पहले वाला जो मल्टीपल होगा वहां तक होगा, क्योंकि 5th मल्टीपल तो 1000 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो हम क्या अपने रिक्वायर्ड आंसर के लिए, मतलब 1000 और 5000 के बीच के मल्टीपल्स के लिए अगर हम 22 जो कि 5000 से जस्ट पहले का था उसमें से 4 घटा देते हैं, जो कि 1000 से पहले के सारे मल्टीपल्स घट जाएंगे, तो क्या हमारा आंसर हमें नहीं मिल जाएगा? 18 मल्टीपल्स मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दोनों में से कोई भी हमारा मल्टीपल नहीं होता है डिवाइजर का, वैसे क्वेश्चंस में फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे बिटवीन लिखा है या फ्रॉम, या यहाँ एंड लिखा है या टू, दोनों ही केसेस में, क्योंकि 1000 और 5000 हमारा मल्टीपल है ही नहीं इस नंबर का, तो इसलिए अगर यहाँ फ्रॉम भी लिखता है फिर भी हमारा आंसर 18 ही होगा। यही नहीं, आपने पता नहीं मुझे आपने गौर किया है या नहीं, पर यहाँ पे हमें ना 1 प्लस करना पड़ा 18 में और ना ही 1 माइनस करना पड़ा 18 में, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1000 और 5000 दोनों में से कोई भी हमारा 225 का मल्टीपल नहीं था, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम एबी से बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने देखा कि 1000 को 225 से जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 4 आता है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एपी है, क्योंकि हमें बिटवीन नंबर्स 1000 to 5000 लेना है या अगर फ्रॉम भी लेना हो तो हमें 1000 या 1000 से बड़ा नंबर लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्थ मल्टीपल जो हमारा यहाँ है, क्योंकि रिमाइंडर बचा था तो वो तो 1000 से छोटा था हमारा, तो इसलिए 225 के 5th मल्टीपल से हम शुरू करेंगे, तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? तो 225 का 5th मल्टीपल जो कि होगा 1125, ओके, से शुरू करके हमें हमारा जो nth टर्म या लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? तो 5000 से जस्ट पहले वाला मल्टीपल, यानी कि जो यहाँ पे मैंने लिखा था 22nd मल्टीपल, क्योंकि 5000 क्या था हमारा 22nd और 23rd मल्टीपल के बीच में था, राइट। तो 5000 तक ही हम ले सकते हैं, उससे बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए 22nd मल्टीपल हमें लेना होगा। और जब हम 22nd मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 4950, ओके। तो ये हमारा हो गया ए, और क्योंकि हम 225 के टेबल्स लिख रहे हैं या उनके मल्टीपल्स को देख रहे हैं तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा 225, और ये जो लास्ट टर्म है हमारा, यही हमारा हो जाएगा nth टर्म भी, राइट। तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। अब इसे फॉर्मूला पे हमें ये सारा बैठाना है और फिर हमें n निकल जाएगा, जो हमारा n का वैल्यू होगा वो श्योरली 18 होगा, क्योंकि 18 टर्म्स है 1000 और 5000 के बीच में, मैंने अभी मेथड 1 से बताया है, जो कि 225 से डिविजिबल है, ठीक है। आप इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपको n आ जाएगा 18, और यही 18 टर्म्स हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। 80 मल्टीपल्स इसे हम कह सकते हैं। आप इसे प्लीज घर पे बनाइए। अगर आपको कोई इशू हुआ, अगर आपसे ये नहीं बना या आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या मेरे मेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू आप मुझसे पूछें, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा दूंगी, ठीक है। या अगर हो पाएगा मुझसे तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको लिख के बता दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो कि एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल हैं? अब ये देखने में तो कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, पर जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया है उसकी तरह काफी सिमिलर है ये। अगर हम इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, या यू लिखें क्योंकि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ऐसे लिख रहे हैं, तो हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 999 are
exactly divisible by 6। क्या अगर हम ऐसे लिखेंगे कि कितने नंबर्स 100 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर्स तो यहाँ से लेके यहीं तक होते हैं ना। तो अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखती हूँ तो क्या ऐसा नहीं है कि जस्ट इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन समझाया है बिल्कुल उसी तरह है, राइट? अब ये क्वेश्चन बनाने में कितना इजी हो जाएगा। अभी लग रहा था कि ये तो कितना डिफरेंट क्वेश्चन है, बट एग्जैक्टली ये सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है उसके लैंग्वेज में। तो हमें अगर हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो एक बार ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके हमें देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और न्यू जैसा बस दिख रहा है थोड़े लैंग्वेज ट्विस्ट के कारण, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्वेश्चन आएगा कितना? तो 16 6 96, राइट? और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा 4। रिमाइंडर है, बस ये इंपॉर्टेंस रखता है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था? तो 999 था, उसको 6 से डिवाइड करेंगे और हमारा क्वेश्चन कितना आता है? तो 6 1 6, 3 कैरीड होगा, 6 6 36, अगेन 3 कैरीड होगा, 6 6 36, फिर से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। अब कितने नंबर्स हैं जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो 16 तो 100 से छोटा था, 16th मल्टीपल जो था 96 था, राइट? 16 6 96। तो क्योंकि 100 से 999 तक कंसीडर करना है तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? जो कि 100 से 990 तक के नंबर्स जो कि 6 से डिविजिबल है, 166 माइनस 16, राइट? अगर हम ये निकाल लेते हैं जो कि हमारा 150 आता है, तो क्या यही 150 हमारा नंबर ऑफ मल्टीपल्स नहीं है 100 से 999 के बीच में, जो कि 6 से डिविजिबल है? यही होगा, राइट? ठीक है, आशा है आपको ये समझ आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें एबी से बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो क्योंकि ये जो 16th टर्म था हमारा वो 100 से छोटा था, 16 इंटू 6 इक्वल्स 96, जो कि 100 से छोटा है, राइट? और हमें 100 से कंसिडर करना है, तो 3 डिजिट नंबर्स बोला है क्योंकि, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 17th मल्टीपल लेंगे 6 का एज आवर फर्स्ट टर्म। तो अगर हम एपी से बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा कि हमारा एपी 102, फिर 108, फिर लास्ट टर्म जो हमारा होगा वो क्या होगा? तो हमारा 166 टर्म ही होगा, राइट? तो जो कि क्या, क्योंकि 3 रिमाइंडर्स थे हमारे, तो 996 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, ये हमारा लास्ट टर्म या यूं कहें कि nth टर्म हो जाएगा। और हमारा डी कितना होगा? तो 100 माइनस 102 इक्वल 6 के ही तो टेबल्स थे, ये सारे मल्टीपल्स थे 6 के, ठीक है। अब इसे जब हम tn वाले यानी nth टर्म वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d, ओके, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 150 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now the next question is the number of integers between 100 and 600 which are divisible by 4 and 6 both is dash। वैसे integers या numbers जो कि 100 और 600 के बीच हो और 6 और 4 दोनों से ही exactly divisible हो, ठीक है। अब 4 और 6 से किसी भी नंबर को exactly divisible होने के लिए उनके एलसीएम से एग्जैक्टली डिविजिबल होना होगा, ओके। अगर 4 और 6 के एलसीएम से कोई नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो फिर वो नंबर 4 से भी और 6 से भी दोनों से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से 2 2 4, 2 3 6, so 3 2 6 2 12, ओके। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 12,
अब ये इस क्वेश्चन की जगह हमें क्या निकालना होगा, तो द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 12। ठीक है, अब अगर ऐसे बोलें तब क्या ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही नहीं हो गया? तो अगर हम 12 से डिविजिबल नंबर्स को निकाल लेते हैं तो वही नंबर्स हमारे 4 और 6 दोनों से ही डिविजिबल हो पाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारे मेथड 1 के हिसाब से क्या करेंगे कि 100 को 12 से डिवाइड करेंगे। मैं हर बार मेथड 2 नहीं बताऊंगी, अगर आपको मेथड 2 ज्यादा इजी लग रहा है तो आप उसी से बनाइए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मेथड 2 से बनाना है पर नहीं बन पा रहा है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपका सोल्यूशन बता दूंगी, या तो बना के मेल कर दूंगी या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी या इसी वीडियो में इसी तरह से बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। तो 100 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 जा 96। ओके, तो हमारा क्वोशिएंट होगा 8 और हमारा रिमाइंडर फिर से 4 हो जाएगा। ओके, और फिर से जब हम 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60, 12 0 जा 0 और हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे जो दो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनका मिक्स टाइप है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हमारे एक में दोनों ही डिविजिबल था, जो डिवाइजर था उससे, और एक में दोनों ही नहीं डिविजिबल था। लेकिन इसमें एक तो डिविजिबल नहीं है पर दूसरा कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी दूसरा हमारा मल्टीपल है जो डिवाइजर है उसका। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इन बिटवीन मल्टीपल्स निकालने हैं, वैसे नंबर्स निकालने हैं जो कि 12 से डिविजिबल हो अभी के लिए। ठीक है, एक्चुअली तो 4 और 6 से डिविजिबल निकालना है, पर मैंने अभी कहा ना कि उन दोनों नंबर से तभी डिविजिबल होगा जब उनके एलसीएम से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जब हम 50 में से जो हमारा 600 तक हमें 50 मल्टीपल्स है और 100 तक 8 मल्टीपल्स है, तो हमें इन बिटवीन मल्टीपल्स निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। तो हमारा आंसर 42 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, लेकिन हमें क्योंकि इन बिटवीन मल्टीपल्स निकालना है, अगर हमें रहता कि फ्रॉम 100 to 600 आप निकालिए, और क्योंकि 100 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था तो हमारा 42 ही आंसर हो जाता, हमें ना 1 ऐड करना होता ना सब्ट्रैक्ट करना होता। लेकिन क्योंकि इन बिटवीन निकालने को कह रहा है और हमारा 50th मल्टीपल 600 इटसेल्फ था, यानी कि इस 50 मल्टीपल्स में हमारा 600 इंक्लूडेड था, तो और हमने 8 ही मल्टीपल्स यहाँ घटाए हैं जो कि 100 तक थे, तो इस 42 मल्टीपल्स में हमारा 600 भी इंक्लूडेड होगा। राइट, तो अब हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिले, यानी कि वैसे उतने ही नंबर्स मिले मल्टीपल्स के जो कि 100 और 600 के बीच हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो 42 आया है इन दोनों का डिफरेंस, उसमें से 1 और घटाना होगा, यानी कि 50th मल्टीपल जो हमारा था जो कि 600 ही था वो हमें नहीं रखना होगा, उसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, और 41 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यही 41 जो है 41 नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो कि 100 और 600 के बीच होंगे और 4 और 6 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 41। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप एपी के थ्रू भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा 9th मल्टीपल होगा 12 का, यानी कि 108, और लास्ट टर्म जो होगा क्योंकि बिटवीन पूछा है तो 600 से जस्ट पहले वाला मल्टीपल होगा 12 का, यानी 600 माइनस 12 यानी कि 588। ओके, और हमारा डिफरेंस ऑफ कोर्स 12 इटसेल्फ होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 400 एंड 800 विच आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6 आर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगी नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर पे खुद से बनाएं। मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ,
जो कि आपने अभी तक गेस भी कर लिया होगा कि हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है, और जो नंबर्स इनके एलसीएम से डिविजिबल होंगे वही नंबर्स हमारे इन तीनों नंबर से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, और आंसर ऑप्शंस भी मैंने यहाँ दे रखे हैं 7, 8, 9 या 10। ठीक है, आप इसे प्लीज अपने घर पे बनाएं और अपने सोल्यूशन या तो मेरे मेल आईडी में या नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उन्हें जरूर चेक करूंगी और आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आज के वीडियो के बारे में या मैथमेटिक्स के किसी और टॉपिक के बारे में तो मुझसे जरूर पूछें, या तो कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल आईडी crackmathematics@gmail.com से। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।